जनकी अकुलाने राजेश जनक अकुला गया और बोले बचन रोस जन समाप्त हो गई आपकी वीरता, समाप्त हो गया आपका बल एवं समाप्त हो गया आपका पौरुष। क्योंकि वीर होते तो वीरता दिखाते, अगर वीर होते तो वीरता दिखाते, उठाते और चढ़ाते, दो खंडों में परिवर्तित करके हमारे प्रण की पूर्ति कर देते ये नकार। किंतु कोई वीर ही नहीं तो भला हमारे प्रण की पूर्ति कैसे होती। जबकि दीप दीपांतर से यहाँ आए हुए सभी महिपाल और यहाँ सभी महिपाल हमारे प्रण को सुन करके पधारे हैं, किंतु आज हमारा प्रण ही अधूरा रह गया। सभी की भुजाओं का फल समाप्त हो। अरे हमने तो कभी स्वप्न में भी यहाँ कल्पना नहीं की थी कि सीता की मांग सदा सदा के लिए सुनी रह जाए। दीप दीप के ये सब और दीपांतर से ये जो नेपाल आए दीप और हमारे राकेश जी अवस्थी जनक जी के इस ये करोड़ क्रंदन से द्रवित होकर 10 रुपए दे रहे हैं। हार्दिक अभिनंदन। दीप दीप के ये सब भूपति नाम, दीप दीप के ये भूपति नाना यहाँ आए सुन जो हम प्रण ठाना। दीप ऐसे नहीं आए सुने जो हम प्रण ठाना। ये जो नेपाल आए हैं, ये नेपाल ऐसे नहीं, यहाँ सभी हमारे प्रण को सुन करके आए। ये नेपाल ही नहीं, हमारे प्रण को तो सुन करके देव हरि मनुज शरीरा देव। अरे हमारे प्रण को तो सुन करके देवता दैत्य दानव देव दानव हरि मनुज शरीरा सभी मनुष्य का रूप धारण करके मनुज शरीरा आए विपुल वीर रण
सुन पाए हो। और बाद में यहाँ नपाल यहाँ कहने लगे कि हमने राजा जनक के प्रण के साथ में अगर कहीं हमने राजा जनक के लाभों को सुना होगा, तब तो हमने राजा जनक के प्रण की पूर्ति जाने कब करनी होगी अगर हमने राजा जनक के लाभों को सुना होगा। अगर ऐसे नपाल सभा में है कि जिन्होंने केवल हमारे प्रण को ही सुना है किंतु हमारे लाभों को नहीं सुन पाए हैं, नपाल तो सुना रहा हो और कान खोल करके सुन लेना, क्योंकि हमारे जीवन में ना सुनने की आदत नहीं। जो भी वीर इस सजगों को उठाएगा, जो वीर सजगों को चढ़ाएगा, दो खंडों में परिवर्तित करके हमारी प्रण की पूर्ति कर देगा। ऐसे वीर को यहाँ सीता ही नहीं, सीता के साथ में ऐसे वीर को तीन लाभ भी प्राप्त होंगे। कुंवरी मनोहर जो धनुष का खंडन करेगा, ऐसे वीर को प्रथम लाभ के रूप में कुंवरी मनोहर कुंवरी या मनोहर विजय बड़ी कीर्ति अति कमनीय पावनहारी बिरंच चलू रचिव न धनु अरे फिर आपको हमारे यहाँ नाम क्यों अच्छे नहीं लगे? हाँ, अगर आपको हमारे यहाँ नाम अच्छे लगे होते तो हमें बार बार यहाँ नहीं कहना पड़ता। कहूँ का यही लाभ न भाव यही लाभ न भावा आपको हमारे यहाँ नाम अच्छे नहीं लगे? हमने तो यहाँ ऐसा भी देखा है जिसकी हमने कल्पना तक नहीं की थी कि इन राजाओं के द्वारा क्या ऐसा भी कृत्य किया जा सकता है। साहस दस एक ही बारा, यहाँ तो 10,000 राजाओं के द्वारा भी बल का प्रयोग लगे उठा किंतु करही नाटा। उठाना चढ़ाना तो दूर रहा, राह चढ़ा मोरे भाई तेरी भरे भूम न लगे अंगुल की बात नहीं कर रहा, यहाँ तो दिन भरी मुंह में न लगे बेटी का दुख तो केवल वही लोग जान सकते हैं जो बेटी वाले सोचा था कि एक समय वो आएगा जिस समय बेटी की बारात दरवाजे पर आएगी। सीता के हाथ पीले हो गए,
उठा करके डोली पर बैठाऊंगा, किंतु आज तो हमारे वहां अरमान सभी धूल दूषित हो गए, सभी की भुजाओं का बल समा। करूं क्या कल्प, करूं क्या कल्पना, करूं क्या कल्पना मन में, हमें हर पल रुलाती है। ये 50 रुपए हमारे श्री प्रेम शंकर जी अवस्थी, हमारे पांडे जी जो यहाँ के कर्णधार हैं, इससे प्रभावित होकर और रामलीला के कर्णधार हमें, और फिर भी आप देख ही रहे, संचालन तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि आप संचालन इसका ठीक से करिए, और या ये ठीक संचालन से प्रभावित हुए हैं, और इस प्रकार की बात करने से एक ऊर्जा मिलती है कि कोई सुन रहा है, समझ रहा है, और हमें भी राय दे रहे हैं। इन्होंने 50 रुपए समर्पित किए हैं, हार्दिक अभिनंदन। और मैं चाहूँगा कि भाई देखिए, जनक जी का बड़ा सुंदर अभिनय चल रहा है, और मेरा ख्याल है कि वर्तमान के सबसे अच्छे जनक अगर देखा जाए तो राजेश जी दीक्षित, ये अजय जी दीक्षित जो इमोटा हमीरपुर के हैं, और स्वर पक्ष में भी बड़े सबल। कहते हैं मंच का कलाकार खड़ा हो तो सबसे पहले वो सुंदर लगना चाहिए, और आधा जो है असर कलाकार की सुंदरता का पड़ता है। तो आप देख ही रहे हैं कि जनक जी लग रहे हैं कि जनक जी हैं, वाणी का आप आनंद उठा रहे हैं, लेकिन पुरस्कार दे करके कलाकार के मनोबल को भी आप लोग बढ़ाएं। जब कलाकार को लोग सुनते हैं तो कलाकार को यह आभास हो जाता है कि हमारी बात को सुनने वाले लोग ये हैं। दूसरी बात कि जब पुरस्कार मिलता है तो कलाकार को ये आभास हो जाता है कि मेरी बात को सुन तो रहे ही हैं, साथ में हमारी बात को समझने वाले भी लोग हैं। और हमारे पांडे जी की ओर से देखिए 100 रुपए, ये हमारे यहाँ के कर्णधार हैं, पांडे जी आयोजक भी हैं, इन्होंने 50 रुपए के 100 रुपए हमारे जनक जी के सुंदर अभिनय से प्रभावित होकर समर्पित किए हैं। तो आप लोग कलाकार का मनोबल बढ़ता है पुरस्कार देने से, और फिर इतना सुंदर अभिनय हो रहा हो, तो गायन भी बहुत सुंदर हो रहा हो, तो जरूर आप लोगों को पुरस्कार देना चाहिए। ये हमारा निवेदन है। करूं क्या कल्पना मन में, हमें हर पल रुलाती है। घड़ी वो याद आती है। और देखिए पुरस्कार दें, और एक मैं और आपको बता दूं कि हमारे एक जनक अभिनेता और ये संतराम जी, ये भी हमीरपुर के, अब इनका अभिनय भी हुआ है यहाँ। हमारे ये संतराम जी बैठे हैं, देखिए बहुत ही सुपीरियर जनक अभिनेता है, अभी अभिनय भी बगल में हुआ है। और हमारे देखिए ये जनक जी, ये भी हमीरपुर के हैं। देखिए जो दोनों जनक यहाँ हैं, बहुत हम लोग का सौभाग्य है कि ये भी जनक भी आए हैं। चलो वो याद आती, याद
हरिकर्षण किया था और हरिकर्षण के ही माध्यम से हमें यहाँ कन्या भी प्राप्त हुई थी। कन्या हरिकर्षण से हमें ज्योत मिली, ज्योत मिली, घृत डाल के लौ को बढ़ा न सके, जिस वीर की खोज में रहा अब तक उस वीर से हाय मिला। ये दुल्हन साज सजाया गया, परिद्वारे पे डोली मंगा न सके, विधुरूठ विधाता गया हमसे, हम सिया की भरा। विधुरूठ विधाता गया हमसे, हम सिया की भरा नस। और ये 20 रुपए हमारे जनक जी के करों क्रंदन से द्रवित होकर ये गुप्त रूप में दिए गए हैं। हार्दिक अभिनंदन। हाँ जी, सॉरी, रवि साउंड सर्विस जो हम आर्टिस्टों की आवाज को बेहतरीन बनाकर आप तक पहुंचा रहा है, रवि साउंड सर्विस की ओर से 20 रुपए दिए गए हैं। हार्दिक अभिनंदन। मेरी रानी सुनैना ने पालन किया, मेरी रानी रानी सुनैना ने पालन किया, इसे अभागे जनक ने लालन किया, फूल बनने न पाई कली रह गई, आज मिथिला में डोली सजी रह गई। अरे बेटी का तो केवल वही लोग जान सकते हैं जो बेटी वाले होते हैं, क्योंकि जिसने बेटी को जन्म ही नहीं दिया वो भला बेटी के दुख को क्या जानेगा। बेटी का दुख तो केवल वही जो लोग जान सकते हैं जिनके घर में बेटियां होती हैं। जिसने कन्या जाई नहीं, वो कन्या का भला क्या जाने, और जिन पाँव बीमारी फटी वह पीर पराई क्या, जिनके पैरों कभी बीमारियां ना फटी हो तो वह भला उस हुक्म के विषय में क्या जाने। जो आंखें यहाँ पर रो रही है, वो आंखें
और हमारे समर भैया की ओर से ये 50 रुपए हमारे जनक जी के इस करुण क्रंदन से। देखिए बेटी की गरिमा को हमारे समर भैया ने भी समझा। देखिए जो बेटी की गरिमा को समझता होगा तो उसका हृदय जरूर द्रवित होगा। अगर बेटी की बात को सुन करके हृदय द्रवित ना हुआ तो मानो कि उसका हृदय एक पत्थर के समान है। कहते हैं कि बेटा अगर है दीप, आज बेटियों को कैसे लोग देखते हैं, अगर पुत्र हो जाए तो ढोल ताशा बड़ा तमाशा कर डालते हैं, लेकिन बेटी हो जाए तो वो ऐसे लटका लेंगे जैसे कोई धार कर गया हो। ये स्थिति है आज की। जबकि अगर देखा जाए तो बेटा अगर है दीप तो बाती है बेटियां, बेटा अगर है दीप तो बाती है बेटियां, सम्मान अपने कुल का बढ़ाती बेटियां। अगर देखा जाए कहते हैं पुत्र जिसके लिए आप लोग इतना प्रसन्न होते हैं, हो जाए पुत्र कुपुत्र अगर तो घर को शमशान बनाता है, लेकिन बेटों के ठुकराए हुए माता पिता ससुराल में बेटी किसी प्रकार से रह रही हो, कितनी दुखित रहती हो या दुखित की जाती हो, लेकिन बेटों के ठुकराए हुए माता पिता काश अगर बेटी के पास पहुंच जाए तो जानते हो क्या होगा। हो जाए पुत्र कुपुत्र अगर तो घर को शमशान बनाता है, लेकिन हाय रे बेटी का हृदय द्रवित हो सबको गले लगाता है। वो अपने माता पिता को ठुकराएगी नहीं। और ये खरदूषण जो प्रदूषण के तरीके होते हैं, ये पता नहीं नशेबाजी में जाने क्या क्या और बाप की कमाई पूरी बेकार करते हैं। तो ये है बेटी की गरिमा, जो समझते हैं वो द्रवित होते हैं और वो सम्मान भी करते हैं और सम्मान आप करेंगे। सभा के अगर लोग रो रहे हैं तो रोने वाले जो आंखें यहाँ पर रो रही है, वो आंखें बेटी वाली होंगी, और जो माता यहाँ पर रो रही है वो निश्चित बेटी वाली। बेटी का जीवन तो मेरे मित्रों पराधीन होता है। बेटी का जीवन, क्योंकि जिस समय बेटी का जन्म होता है तो मेरे भाइयों जिस समय बेटी का जन्म होता है और जन्म होने के उपरांत ही बेटी के जीवन का अधिकार माता पिता के अधीन हो जाता है। बेटी का अपना स्वयं का कोई जीवन नहीं होता। जिस समय बेटी की युवा अवस्था आती है, बेटी का विवाह होता है, तो उसी बेटी के जीवन का अधिकार उसके पति के अधीन हो जाता है। जिस समय वृद्धावस्था आती है, वृद्धावस्था में उसी बेटी के जीवन का अधिकार उसके पुत्रों के अधीन हो जाता है। बेटी का अपना स्वयं का कोई जीवन नहीं होता। बेटी का जीवन तो पराधीन होता है, और पराधीनता का जीवन होता कैसा है? तो पराधीन सपने सुखोना। अरे पराधीनता का जीवन जागृत की बात क्या करूं? पराधीनता का जीवन तो मेरे मित्रों स्वप्न में भी अच्छा नहीं होगा। विचार करने लगा कि अगर संसार में बेटी नहीं होती तो मेरे मित्रों यहाँ संसार नहीं होता। ना स्वर्ग होता यहाँ संसार कब, जब संसार में बेटी नहीं। और आगे सूर्य की राठौर प्रभावित हुए हैं जनक वाणी से और प्रवृत्त होकर 50 रुपए की प्लेट रसूख दे रहे हैं। हार्दिक अभिनंदन।
बेटी न होती न व्यवहार होता, बेटी न हो, बेटी न होती न व्यवहार होता, न कुछ सार होता, न संसार हो। संसार के सारे रिश्ते समाप्त हो गए होते अगर संसार में बेटी नहीं, बेटी न होती न व्यवहार होता, न कुछ सार होता, न ये संसार होता, अधूरे ही रहते जगत के ये नाते, वो निराकार प्रभु भी न साकार, वो निराकार प्रभु भी न साकार होता, बेटी न होती न व्यवहार होता, न कुछ सार होता, न ये संसार होता। याद कर लेना, जिस समय बेटी की विदा होती है ना, जिस समय बेटी की विदा होती है तो कठोर से कठोर पिता के फिर भी नेत्रों से आंसू आ जाते हैं। पिता की बात क्या करूं, जिस समय बेटी की विदाई होती है तो पत्थर से पत्थर व्यक्ति के भी नेत्रों से आंसू आ जाते हैं। और मेरे मित्रों, संसार का निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी अपनी पुत्री का कन्यादान करता है। निर्धन से निर्धन व्यक्ति पिता के पास में धन नहीं है, फिर भी बेटी का किसी ना किसी तरह से कन्यादान करता है। मैं एक राजा होकर के अपनी पुत्री का कन्यादान नहीं करता। अरे मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि सीता की मांग सदा सदा के लिए सूनी रह जाए। संसार का वह पिता अपनी बेटी को सब कुछ दे देता है, यहाँ तक कि पिता अपनी पुत्री को नहीं, पिता तो अपने खलीफे को देता है। फिर भी पिता के हृदय में कभी सुख शांति नहीं होती है। सोचने लगता है कि बेटी को सब कुछ देने के बाद में भी पिता के हृदय में यह बना रहता है कि क्या पाऊं, क्या बेटी को दे दूं। बेटी को सब कुछ भी दे दो, फिर भी संतोष नहीं। संसार की सारी संपत्ति दे देता है पिता, बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, फिर भी संतोष नहीं होता। और होता क्या है, बेटी की प्रथम ये विदाई में फर्क है यहाँ देखा। उस व्यक्ति के जीवन में कभी सुख की नींद नहीं आती है मेरे मित्रों। जिस व्यक्ति के सामने आपत्तियों का पहाड़ हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन में भला कभी सुख की नींद कहां आ सकती है। कौन कौन सी आपत्तियां व्यक्ति के जीवन में हो तो व्यक्ति के
नेत्रों में नींद नहीं आती। हो ये बास जहां सर्प का, मेरे मित्रों, जिस घर में काले सर्प का वास हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन में भला सुख की नींद कहां आती। हो बास जहां सर्प का और छत से पानी हो, छतें फटी हो, पानी बह रहा हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन में भला सुख की नींद कहां आती। उनकी आंखें कैसे लगे जागर सुता सयानी। जिनके घरों में कन्याएं विवाह के योग हो जाते हैं, बेटियां सयानी हो जाते हैं, ऐसे पिता के जीवन में भी कभी सुख की नींद। आज आपत्तियां जब नाव भंवर में अरे फंसीती है, माझी का दिल घबराता। कल्पना करिए, नाव मझधार में हो तो नाविक की क्या गति हो सकती है। आज वही स्थिति स्वयं हमारी है। जब नाव भावर में अरे फंसी है, माझी का दिल घबराता। दुखियों की करुणा ये पुकारों से भगवान बुलाया जाता। रक्षा करो, रक्षा करो। दुखियों की करुणा पुकारों से भगवान बुलाया जाता। एक समय ऐसा आया जब ग्राहों ने गदरी को पकड़ लिया, ये तन डूब रहा था सब जल में। जब ग्राहों ने गदरी को पकड़ लिया, तन डूब रहा था सब जल में। तब पुष्पो कमल था सोन धरे, आलाद बचाती थी सोचा था बड़े बड़े वीर आए हैं, हमारे प्रण को सुन करके कोई ना कोई वीर हमारे प्रण की पूर्ति कर देगा। किंतु राजाओं की ओर जब ध्यान हमारा जाता है कि श्रीहत भय समाहाय ही राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। सभी अपनी अपनी समाजों में जाकर के बैठ गए, सभी की भुजाओं का बल समाप्त हो।
तो हमारा विश्वास कहता है ये असफल रहा हमारा प्रण है, मन में ये कैसी उलझन है, क्या से क्या बन गई पहेली, ये सीता की राम कहानी, ये मौन सभी क्यों पंडित ज्ञानी, किसे सुनाऊं दुख भरी कहानी, दीप दीप से सब भूप पधारे, अस्त हो गए नभ के सबका, मांग भरे ये मांग भरेगी अब नहीं छैया की, ये कैसी मति हो गई हमारी, ये मौन सभी क्यों पंडित गया, रावण बाण सरीखे योधा, देख धनुष सब गवही सिधा, ये वसुधा वीर विहीन हो गई, ये वसुधा वीर विहीन हो गई, ये श्रीहत भय सब भूप अभिमानी, ये मौन सभी क्यों पंडित ज्ञानी, किसे सुनाऊं दुख भरी कहानी, क्षत्रिय हूँ प्रण तोड़ न सकता, चाहे जान भले ही जा, सीता बेटी का क्या होगा, बोल राजा बेटी का क्या होगा, सीता प्यारी का क्या होगा, राजा बेटी का क्या होगा। अगर हमारे प्रण की पूर्ति ये नेपाल नहीं कर पाए हैं तो फिर क्यों बैठे हो, तजहु आस निज निज भी जा, क्योंकि लिखा न विधि विवाह। हम तो यहाँ सोच लेंगे कि चलो विधाता ने ही हमारी पुत्री सीता का विवाह नहीं लिखा, अब जन को माथे बटमानी, अब जन को माथे भटमानी, वीर विहीन में जान, जिसका किया सहारा था वो आज सहारा छूट गया।
कोई दोष नहीं जब स्वयं विधाता धनुष भंग तो नहीं हो सका तो फिर ये सभा करा दो भंग, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश की रंग अवन का रंग, मैथिली अधिवेशन समाप्त हो गया। ये सीता स्वयं समाप्त हो गया। जनक वचन सुन सब नर नारी, देख जानकी भय दुखारी। जनक जी ने जब ऐसी वाणी का प्रयोग किया तो सारे जो भी नर नारी थे अत्यंत दुखित हुए, लेकिन वीर विहीन मही में जानी ये बात लक्ष्मण जी को अच्छी नहीं है। स्थिति बदल गई। माँ के लखन कुटिल भई भूमि, रथपट फरकती नयन ऋषौ है। और फड़कने लगे, रघुपति कुटिल हो गई। कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे क्योंकि श्री राम बैठे। फिर भी साहस को उन्होंने जुटाया और कह न सकत रघुवीर डरी लगे वचन जनुबान नाय राम पद कमल से बोले गया। बस बहुत सुन चुका, क्या अभी और कुछ सुनना चाहते आप लोग? सारे लोग मौन हो गए। भैया हे तीनों की नाथ साकेत नाथ, क्या हो रहा आपके साथ? साथ फिर भी आपका हाथ बहुत सुन चुका। योगी जनक जी के द्वारा रोष युक्त कर शब्दों को जिन्होंने एक प्रचंड झंझावात का स्वरूप धारण कर मेरे हृदय ऊपर के प्रत्येक तर्क ले हाथे पांव को जर्जरित कर धूल घूषित कर दिया है। रघुपति कैसा अन्याय उन्नत भाई मेरी जननी का नीचा रहे बताए। रघुपति कैसा अन्याय उगल रहा है। आज रक्त सुन करके विदेह की बातें आतुर होती अचचरण सुन करती की घाते। प्रभु उत्कंठा हृदय मंद है, सब कुत्तु तेल लखाए। रघुपति कैसा अन्याय। ये धन होगा गरु किसी के लिए, लेकिन मेरे लिए यह किंचित नहीं है। वर्षा में जो छतरी उगती है, सोचा उससे भी गिरा कहीं। केवल प्रभु आज्ञा चाहूं, केवल प्रभु आज्ञा चाहूं। अरे सबका कर तो लखाए। रघुपति कैसा अन्याय मैं कहता हूं। अरे मैं कहता हूं वो प्रभु और इन वीरों की पताका फहरा दो। भारत की सत नारी के सिर पर सिंदूर चढ़ा दो। जो पुरुषों की आशा लिए वो अड़ो करी नक मलाए। रघुपति कैसा अन्याय। हे भव्य भारत के श्रोमणी अखंड ब्रह्मांड नायक सूर्यवंश के दिवाकर योगी जनक की तीक्ष्ण वाणी के द्वारा मेरा हृदय विदीर्ण होता जा रहा है। अति अपमान जनित शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, फिर भी शांत है। आप ये सृष्टा कहती है मौन है, पर कर्तव्य और मन कहता है योगी जनक के प्रत्येक वाक्यों का भली भांत उत्तर दे दूं। और भैया उत्तर ही नहीं बल्कि करके दिखा दूं। भैया नहीं तो आप मुझे आदेश प्रदान करें तो मैं स्वयं इन्हें बता दूं कि अभी वरिष्ठता का ह्रास और वीरता की औरत नहीं, क्या जनक का ज्ञान शून्य हो गया है? अरे जनक तो ज्ञानी है। प्रमाण कहता है जासु ज्ञान रवि भौतम नासा और वचन किरण मुनि कमल विकासा।
जिसका विवेक रूपी सूर्य संसार रूपी रात्रि को नाश कर देता है, जिसकी वचन रूपी किरणें मणि कमलों को खिला दिया करती हैं, ऐसे ज्ञानी जनक का ज्ञान क्या शून्य हो गया? क्या चिंतन विचार के बाद धीरता समाप्त हो गई? और अगर धैर्य धारण करने की शक्ति समाप्त हो गई, अरे तो पुण्य क्यों किया था? यहाँ तो सारे लोग जानते हैं, नभ उज्ज्वल विद शिव धनु राहु, गरु कठोर विदित सबका हुआ। सारे लोग जानते हैं कि ये जो धनुष है बड़ा गरु है, कठोर है। अरे फिर भी प्रण कर दिया। अगर नहीं किया था तो धैर्य धारण करना चाहिए था कि नहीं? लेकिन धैर्य न धारण करके धैर्य को खो दिया। अभी मैंने सुना एक बंदी के द्वारा प्रण की घोषणा की गई, बोली बंदी वचनवर सुनो सकल महिपाल, और प्रण देकर कहाई हम भुजा उठाई विशाल सोचे। जब यह प्रतिज्ञा राजाओं की गई तो फिर वीरों का अपमान क्यों? साथ में मां वसुंधरा का भी अपमान। जिसे वीर हो गया, क्या कहते हैं? जिसे वीर हो गया मां वसुंधरा कहते हैं, जो समय समय पर न जाने कितने वीरों को जन्म देती है। अरे जरा यह भी सोच लेते कि तुम्हारी बेटी इस धरा से जन्मी है, जिसने अपने वाम पांव से इस शक्तिशाली अजगों को उठाया। सीता जी ने अजगों को उठाया है, तो क्या वो वीर नहीं है? और अगर वो वीर है तो वीर विहीन मही में जानी क्यों? इन वीरों का अपमान क्यों? धरती माता का अपमान इसलिए जब तुम्हारे भाग्य वालों ने कि जलाती है कांच की ज्वाला और महाकाली खपर मांगते हैं मुंडी की माला, बची भाग्य होटल पर अपनी पतंग बन जाए और करो जो बड़ा वर्षा तो धनुष के खंड हो जाए। दिखाता ये दिखाता वीरता अपनी जनक सीता संगमर में, मगर क्या करूं सामने रघुवीर बैठे हैं। अभी तलवार चल जाती ना हो तो यहाँ रघुवर हजारों कर लिए नंगी शमशीर बैठे हैं। लहू का घूंट पीकर रह गए हैं आज रघुवंशी। ना मानो कुछ लोग इनसे, जो यहाँ जो वीर बैठे हैं सच्चे योद्धा, सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं। और जिनको सुनने की शक्ति नहीं तो वह चुप कैसे रह सकते हैं? रघुवंशी वीरों के होते अनुचित वाणी कह डाली है, और ये शब्द बस से लगते हैं, और ये पृथ्वी वीरों से खाली है। दत्तापुर में कहता हूँ है बलवानों की पृथ्वी या, और जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज न होगी पृथ्वी या। सुने राम, ये सुने राम, रघुवंशी रघुनंदन वीर, और इस महान अपमान ने मुझको किया है अधीर। भैया मेरा स्वभाव ही ऐसा है, भैया मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान नाम झुकवाना है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अपमान त्याग कर कहता हूं भैया, अपमान त्याग कर कहता हूं, आदेश तुम्हारा पाँव में तो थमा। तुम्हारी क्या है साथ सारा ब्रह्मांड उठाओ, मैं पृथ्वी को जल और छत को ठंड कर दूं। ये लाओ ताकत तारों को सुरभि की तरह पीस डालूं, पृथ्वी और पहाड़ों को प्रिय धनुष पुराना घिसा पिटा। ये धनुष पुराना घिसा पिटा तिनकी साह किस गिनती में है? सैकड़ों कोस तक लगाऊं, इतना तो बल उंगली में है। रघुवंशी हो जाको होई तेई समाज अस कहे न कोई कही, एक कही जनक जन अंशमानी विद्यमान रकुल न जाने सुनो भान बोल। पंकज भावो कहा सुभावना कक्ष अभिमानो, जो तुम्हारा भैया जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं तो कंधों के ब्रह्मांड में उठावे। प्रकाशी खंड जिमटारो खोरी सगो मेर मुड़े तो तोरी, तब प्रताप महिमा भगवाना का हवा प्रो पिना पुराना। नाथ चंद साई सोई ये कोतो कुर्बी बिलो को सोई, कमल नाच चाप चढ़ाऊं तो सो जन्म में प्रमाण ले खाऊं। तो छत्रिक दंड जिम तो प्रताप बलनाथ, जो ना करो प्रोपत शपथ कर न धरूं। धन भाग जैसा मैं कह रहा हूं
वैसा ना करूं तो आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि धनुष और तरकस और धारण नहीं करूंगा। हमारे जयप्रकाश जी मौर्य इन्होंने 50 रुपए हमारे लक्ष्मण जी के सुंदर इस गीत वाणी से प्रभावित होकर समर्पित किए हैं। हार्दिक अभिनंदन। जब लक्ष्मण जी ने ऐसा कहा, लखन सको बचन जब बोले तो मही दिग्गज डोले, तो सारे दिग्गज और दिशाएं डोलने लगी। श्री राम ने देखा कि अब तो बड़ी विषम स्थिति आ गई, तो स्वयं खड़े हो गए और सह नहीं रघुपत लखन निवारे, प्रेम समेत निकटी बैठे। शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ। यह तो अपने पिता की तो नहीं, इन पर ऐसे शब्दों का प्रयोग करना अच्छा नहीं है। सोचो अगर तुम्हारे सामने ऐसी स्थिति होती तो तुम क्या कहते? वाह, मैं क्या कहता? अरे वही कहता जो इन योगी राज विजय ने कहा। लेकिन मेरे भैया, इनका अनुभव तो वही करेगी जिनकी पुत्रियां हैं। अगर उनके माता पिता के सामने भी ऐसी स्थिति होती तो वह भी यही करती है, वह कहती है। फिर सोचो मेरे भैया, जिस बेटी की बारात दरवाजे से वापस लौट जाए, उस पिता और मां के दिल में क्या बीतेगी, क्या बीतेगी उस बेटी पर जिस बेटी की बारात दरवाजे से वापस लौट जाए। और वही बीतेगी जो आज योगी राजविजय पर बीत रही है। भैया, संसार में बड़ी विडंबना है। अगर किसी के घर में बेटी पैदा होती तो कोई खुशियां नहीं मनाते, अब दुखित हो जाते हैं लोग। बेटी पैदा होती है तो कहते कहां से बेटी पैदा हो गई, पुत्र पैदा होता तो अच्छा होता। बेटियों को लोग देखना नहीं चाहते, बेटियों को बोझ समझते हैं, बोझ। बेटी तो धान के बेल के समान होती है जो कहीं पाली पोसी जाती है, लेकिन उसे कुछ दिन बाद कहीं और जाना पड़ता है। अर्थात जब बेटी का विवाह हो जाता है, पाली पोसी कहीं गई और विवाह कर दिया गया, एक अनजान घर में चली गई बिना कुछ सोचे समझे बेटी। मेरे भैया, बेटी होती बेल धान की, बेटी होती बेल धान की जो कहीं उगाई जाती है और वही बेल कुछ समय बाद कहीं और लगाई जाती है। लोग बेटियों को देखना नहीं चाहते, पुत्र को बड़ा ही अच्छा समझते। अगर किसी के घर में पुत्र पैदा होता है तो न जाने कितनी खुशियां मनाते हैं और न जाने क्या क्या कर डालते हैं लोग। लेकिन ये नहीं समझते, हो जाए पुत्र को पुत्र अगर, हो जाए पुत्र को पुत्र अगर तो घर को शमशान बनाता है, लेकिन हाय रे बेटी का द्रवित हृदय को सबको गले लगाता है। ऐसी बेटियों की ममता होती है। फिर मेरे भैया सोचो, यदि प्रथम सुर साधना में टूट जाए तार कोई, यदि प्रथम सुर साधना में टूट जाए तार कोई, तो रागिनी के राग का मन बताओ क्या कहेगा। अरे वही कहेगा जो आज योगी राजविजय का मन कह रहा है। भैया, हर किरण आती धरा पर, हर किरण आती धरा पर सैकड़ों आशा लिए, हर दिवस का अवसान होता तृप्ति का प्याला पिए। यदि प्रथम पग धारने की, यदि प्रथम पग धारने की चूक जाए पाओ कोई, तो मंजिलों के उस पथिक का मन बताओ क्या कहेगा। इसलिए मेरे अल्लाह शांत हो जाओ। तुमने तो जरा सा भी नहीं सोचा, इतना सब डाला। वैसे भी जब बड़े बोलते हैं तो छोटों को शांत होकर के बड़ों की बात सुनना चाहिए। इसलिए मेरे अल्लाह शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और शांत करके श्री राम ने लक्ष्मण को बिठा दिया और उसी समय महामुनि विश्वामित्र जी ने शुभ समय को जाना। विश्वामित्र
समय शुभ बोले अति स्नेह मैं बानी। श्री राम, जिस समय की प्रतीक्षा मैं कर रहा था वह शुभ समय आ गया है। उठाओ राम, भंजो भव चापा, लेतो ताज जनक पर चापा। भगवान शिव के धनुष को दो खंडों में विभाजित करो और जनक के कष्ट का निवारण करो। श्री राम को खड़े हुए सिर झुकाया, आशीर्वाद से वितरित की गई और इसके बाद राम मुनि सनराइज मांगा। जो भी वृंद आए थे उनसे भी आदेश दिया, आशीर्वाद दिया। आगे की ओर चले और धनुष को ऐसे देखा जैसे गरुड़ पक्षी ब्याल को देखता है, सर्प को। और ऐसी स्थिति का दर्शन जब लक्ष्मण जी ने किया तो लखन लख्यो रघुपति सिमाय ताक्यो हम पुरख बात बोले बचन चरणी सावधान, जिस कुंजरों को टेकोला धर्म धर्म धरती न डोला। राम चाहे शंकर धन तोड़ा, हो सर्व सुनाई समोरा। हे दसों दिशाओं के दिक्पालों, शेष कक्षक 12 सभी लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि हमारे बड़े भैया श्री राम धनुष का खंडन करने जा रहे हैं। आप लोग सावधान होकर के धरती को धारण के रहें, ये हमारा आदेश है। और जब देखा श्री राम ने सीता की ओर और सीता की विकलता को समझा, सीता के हृदय में जो चल रहा था उसको भी समझा श्री राम ने। और आगे की ओर बढ़ते हैं देखिए विपुल देखिए विपुल देखी विपुल विकल्प देही लक्ष्मण राम भजो भजो सिया। भजो